फ्रेंड्स, आप लोग के स्क्रीन पे अभी जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर एक टॉपिक है जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उस टॉपिक से ये दिया गया है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द इंटरवल इन एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर 1 बाई एक्स वेर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 इज डिक्रीजिंग। मतलब हम लोग को क्या करना है, ये जो फंक्शन एक्स के जो वैल्यू के लिए, मतलब एक्स के जो सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये डिक्रीजिंग होगा, वो सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोग को निकालना है। मतलब एक्स का वो वैल्यू को हम लोग बोलेंगे इंटरवल। तो उस इंटरवल को हम लोग को निकालना है जिसके लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए इसका जो थ्योरी है, मतलब जो चीज आप लोग को जानना है वो चीज पहले समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? इंक्रीजिंग होगा इफ एफ डैश एक्स, मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, वो अगर ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इंक्रीजिंग कब होगा? जब इस फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो अगर पॉजिटिव है तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो एक्स के जो वैल्यू के लिए, एक्स के जो वैल्यू के लिए इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरवल, जिसके लिए वो इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग जस्ट इसका उल्टा होगा, मतलब जिसके लिए एक्स के जो सेट ऑफ वैल्यूज के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आएगा, मतलब 0 से छोटा होगा, तो वो एक्स के सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोग बोलेंगे इंटरवल फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और उस डेरिवेटिव का जो वैल्यू होगा वो हम लोग को लेस देन 0, मतलब नेगेटिव कंसीडर करके एक्स का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए वो डिक्रीजिंग होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे। सो डेरिवेटिव एक ऐसा टॉपिक है जो फॉर्मूला ओरिएंटेड टॉपिक है। ओके, फॉर्मूला अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे। डेरिवेटिव के लिए सबसे मेन जो चीज है फॉर्मूला याद रखना। ओके, फॉर्मूला याद रखना। सो एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे जो दे दिया गया है ई टू द पावर 1 बाई एक्स। तो अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x we have। तो x के रिस्पेक्ट में मैं जब डेरिवेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा f डैश x, और इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ऐसे लिखेंगे डी डी एक्स। एक्चुअली यहाँ पर भी डी डी एक्स में पूरा डिटेल में आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन का मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 1 बाई एक्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला, सो डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ई टू द पावर एक्स, नंबर 1। नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स का फॉर्मूला होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखिए सबसे पहले ई टू द पावर, मान लीजिए ये x है, मान लीजिए ये x है, तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? ई टू द पावर एक्स होगा। और फिर से इस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे तो x नहीं है, 1 बाई एक्स है, इसलिए इसका फिर से डेरिवेटिव करना होगा। अगर यहाँ पर x होता है तो डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर x के अलावा दूसरा कुछ होगा तो उस फंक्शन का फिर से मुझे डेरिवेटिव करना है। तो पहले मान लीजिए ये ई टू द पावर एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा ई टू द पावर एक्स, एंड फिर से 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। और यहाँ पर जब एफ एक्स को मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू आया, अभी 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना है? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखूंगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर
इंटू ई टू द पावर 1/x। ओके, अभी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए x का वैल्यू, क्वेश्चन देखिए अच्छी तरह से, x का वैल्यू बोला है जीरो नहीं है, x का वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो नहीं है मतलब क्या है, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा, x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर बट नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक्चुअली यहाँ पे बोल देना चाहिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये दिया नहीं, सो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक है, यहाँ पे दे देना चाहिए x बिलोंग्स टू r वेर x नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो भी एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, x का वैल्यू जीरो छोड़ के कोई भी रियल नंबर। तो देखिए x का वैल्यू कोई भी नेगेटिव नंबर लीजिए या पॉजिटिव नंबर लीजिए, ये जो फिगर है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक ऐसा फिगर है, एक्स का वैल्यू आप नेगेटिव ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल के पर्पज से हम लिख लीजिए, जैसे एक्स का वैल्यू -5 है तो -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 पॉजिटिव, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और एक्स का वैल्यू कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए तो e टू द पावर 1/x ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट x के कोई भी वैल्यू के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव के साथ अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू एक्स के कोई भी वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आने का मतलब है डिक्रीजिंग, तो मतलब इंटरवल क्या हुआ, एक्स का कोई भी वैल्यू जीरो छोड़ के एक्स का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा, मतलब डिक्रीजिंग होगा, एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो मेरा सोल्यूशन मिल गया, जीरो छोड़ के एक्स का कोई भी वैल्यू। तो अभी हम लोग लिखेंगे सिंस एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड x belongs to R, so therefore यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/x², ये भी x का कोई भी वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, जीरो छोड़ के, एंड e टू द पावर 1/x, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इस चीज पॉजिटिव जो होगा इस चीज को आपको समझना है, जैसे मान लीजिए इस e के जगह पे 2 है, e के जगह पे 2 है, 2 का पावर है 1/x, अभी x का वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो 2 का पावर 1/2, तो ये क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और मान लीजिए x का वैल्यू -2, तो ये क्या है 2 टू द पावर माइनस हाफ, तो 2 टू द पावर माइनस हाफ का मतलब हो जाता है 1/2 टू द पावर हाफ। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब 1 बाई करके लिखना है, ठीक है, यहाँ पे जब भी नेगेटिव आ जाएगा तब इसको 1 बाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1/√2 ये भी तो पॉजिटिव फिगर है। तो इसका ये मतलब हो जाता है एक्स का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जीरो छोड़ के कोई भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, तो ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका ये मतलब होगा दैट मीन्स 1/x² इंटू ई टू द पावर 1/x, ये भी पॉजिटिव, हेंस माइनस ऑफ 1/x² into e to the power 1/x, ये लेस देन जीरो, therefore fx f dash x less than zero for any x belongs to R where x not equals to zero, therefore fx is decreasing for any value of x except zero, ओके, एक्सेप्ट जीरो। अभी इसको दूसरा तरह से हम लोग लिख सकते हैं, x ये ऐसे होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक यूनियन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ये भी आंसर होगा, ठीक है, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो। देखिए कोई भी वैल्यू जीरो छोड़ के कोई भी वैल्यू का मतलब क्या है, अब एक नंबर लाइन सोचिए, नंबर लाइन पे यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और बीच में जीरो, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो ये वैल्यू मतलब फंक्शन एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा, जीरो से कम कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए तो एफ डैश एक्स
नेगेटिव आएगा, मतलब डिक्रीजिंग होगा। तो जीरो छोड़ के, ओनली जीरो छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो हमेशा वो एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा। एफ डैश एक्स नेगेटिव होने का मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा, ओके, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो के अंदर कोई भी वैल्यू, तो इसको लिखने का तरीका है एक्सक्लूडेड ब्रैकेट दे रहा है, एक्सक्लूडेड ब्रैकेट। इसका मतलब जीरो नहीं है, माइनस इंफिनिटी भी नहीं है, यूनियन जोड़ना है, और भी वैल्यू है, और भी वैल्यू, इसलिए इसको यूनियन करना है। जीरो से लेके इंफिनिटी के अंदर कोई भी वैल्यू। तो इस तरीके से भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल इसको ऐसे वर्ड में भी लिख सकते हो, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट जीरो, ओके, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों का ये आंसर पूरा क्लियर हुआ, सोल्यूशन क्लियर हुआ। कोई भी डाउट, कोई भी छोटा छोटा कोई भी अगर डाउट है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।